बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्म फिट। आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू देखा गया है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, यानी कि पेट में गैस का बन जाना, गैस ट्रबल हो जाना। इसकी होने की वजह जो है वो क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से ये होती है, इसके लिए सलूशन क्या है और हमें अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या है, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, स्पेशली जब हम कार्ब्स लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो सर्टेन एंजाइम्स के साथ मिलकर इसका ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो है, इसकी कॉज की वजह से हमारे जिस्म में, मैदे में ब्लोटिंग यानी कि गैस ट्रबल होती है, गैस पैदा होती है। कईयों को दिमाग पे चढ़ जाती है, किसी के जो है वो ऐसा फील होता है कि हार्ट पे पेन हो रही है लेकिन वो गैस ट्रबल होती है, गैस चढ़ती है। किसी को शोल्डर में पेन होती है और किसी को स्टमक में पेन होती है। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि इसकी होने की जो मेन वजह है वो फैक्टर्स वो कौन से हैं। सबसे मेन वजह जो है वो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना। मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ कि फ़ास्ट फूड का बेजा इस्तेमाल आपका इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी का बेड़ा गर्क करता है। तो अगर आपको ये ब्लोटिंग का इशू है तो सबसे पहले वो आपने चेक करना है कि आप फास्ट फूड का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, ना वॉक होती है ना एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा हमारा जो नींद का एक प्रोसीजर है उसका बहुत ही बुरा हाल होना, यानी कि हमारी प्रॉपर नींद ना लेना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमने कार्बोनेटेड वाटर्स जो होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये इसका मेन फैक्टर बनता है, मेन वजह बनती है आपकी गैस ट्रबल की। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। उसमें सर फहरिस्त जो हैं वो, अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसमें गोभी है, उसमें गाजर है। उसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हालांकि ये हेल्दी होते हैं लेकिन ये ब्लोटिंग भी करते हैं, जिसमें पालक है, साग है, इसके अलावा मेथी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है। ये सारी जो सब्जियां हैं ये करती हैं। अगर फलों में हम बात करें तो एप्पल है, पीच है, ये बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें मीट है, उसमें मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपका ब्लोटिंग का इशू बनाती हैं। इसके अलावा दालें हैं, चने हैं, उसका इस्तेमाल। इसके अलावा स्पेशल किस्म की जो दालें होती हैं जिसमें माश की दाल आती है, मसर की दाल आती है, ये बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग करती है। इसके अलावा मैदे का इस्तेमाल, यानी कि हमारा जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा वाइट आटा इस्तेमाल करना, वो भी ये इशू करता है। इसके अलावा पास्तास का इस्तेमाल, ये सारे जो हैं, हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्दी फूड है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ खाने से हमें ये इशू आ रहा है। तो इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। अगर मैं आपको कहूँ कि ये छोड़ दें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्दी फूड है, तो इसकी मिकदार कम कर दी जाए। दूसरा आपने क्या करना है कि अगर आप इसकी मिकदार कम करते हैं तो आप इसका जो ईटिंग पैटर्न है उसको भी चेंज करें। यानी कि ये जितनी भी मैंने आइटम्स गिनाई हैं ये लेट नाइट इसको ना लें, क्योंकि ये लेट नाइट जो है वो ब्लोटिंग करती हैं। इसके अलावा अगर आपने खानी है तो इसकी मिकदार कम करें, कम मिकदार में इसको इंटेक करें। अब हम बात करते हैं कि हमने एहतियातें क्या करनी है। सबसे पहले जो मेन एहतियात है वो आपने ओवरनाइट मील जो होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको आप उससे एहतियात करनी है। यानी कि लेट नाइट नहीं खाना। आपने कोशिश करें कि रात को सोने से 4 घंटे पहले आप खाना पीना छोड़ दें। यानी कि अगर आपने रात 12 बजे सोना है तो आपने कोशिश करनी है 7-8 बजे तक आपने खाना, लास्ट मील आपने ले लेनी है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें और इसके अलावा जो कार्बोनेटेड वाटर्स हैं उसका इस्तेमाल कम करें। खाने के फ़ौरन बाद कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के साथ ही चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी पिएं, लेकिन कम से कम 1 घंटे के वक्फे के बाद, यानी कि खाने के घंटे बाद, नाश्ते के घंटे बाद आपने चाय या कॉफ़ी का एक कप पीना है। चाय पिएं। चाय लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत तेज़ पत्ती पीते हैं, तो कोशिश करें कि दूध पत्ती पी लें, यानी कि पत्ती उसमें कम हो, दूध की मिकदार भी उसमें बढ़ाई हो। हम लोग क्या करते हैं, दूध की मिकदार बहुत कम होती है, पत्ती की मिकदार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से भी ये ब्लोटिंग का इशू आता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खाने को चबा के खाएं, क्योंकि चबा के खाने से, जिस तरह अल्लाह ताला ने ये दांत बनाए हैं, ये 32 दांत दिखाने के लिए नहीं बनाए, चबाने के लिए बनाए हैं। तो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाएं, ताकि आपकी जो आंतों का काम है वो आप दांतों से लें, यानी कि दांतों से चबाएं और आंतों को सुकून मिले।
इसके अलावा अपना फूड इंटेक जो है वो बेटर करें, उसको हेल्दी फूड खाएं और टाइमली खाएं। अपने खाने की जो टाइमिंग है उसको एक ही रखें, बिल्कुल बेटाइमा बेवक्ता जो है वो खाना ना खाएं। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी लाज़मी करें, कोई एक्सरसाइज़ करें, कोई वॉक करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश करें, अगर आप सारा दिन ऑफ़िस में रहते हैं, सारा दिन दुकान पे रहते हैं, तो 10 से 15 मिनट के लिए ही थोड़ा-सा चहलकदमी कर लिया करें, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा-सा भी एक्टिविटी मिले और उसकी वजह से भी आपकी ये ब्लोटिंग है वो नहीं होगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। जो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है वो है दही। सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन रात को नहीं खाना। दिन में खा सकते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छा है, लेकिन रात में नहीं खाना। दही का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम खाना खाते वक्त बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। वो उससे होता क्या है कि जब हम बातें करते हैं तो एयर इनटेक होती है, एयर जो है वो स्वेलो होती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का इशू होता है। और लास्ट में पानी का इंटेक अच्छा करें, बेहतर करें, जिससे जो है आपका जो अंदरूनी मामलात हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ब्लोटिंग का इशू है वो नहीं होगा। तो ये एहतियातें आपने लाजमी करनी है। ये जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं उससे एहतियात करें, और जो मैंने एहतियातें बताई हैं वो लाजमी करें। इंशाल्लाह आपका ये जो इशू है ये नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।